अस्सलाम वालेकुम। चेयरमैन एफबीआर ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने क्लियरली बता दिया है कि टैक्स तरमीमी बिल पास करने के बाद अब नया एक प्लान तैयार कर रहे हैं जो कि बैंक प्रॉफिट्स के ऊपर अप्लाई होगा। जो लोग बैंक प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं अपने सेविंग अकाउंट के ऊपर या किसी और तरह उनकी इन्वेस्टमेंट है, टर्म डिपॉजिट है, उस पर उनको बैंक प्रॉफिट रिसीव हो रहा है, तो उन लोगों के खिलाफ एक एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है जिसके अंदर तकरीबन 4.9 मिलियन, तकरीबन 49 लाख लोगों की लिस्ट जो है वो तैयार कर ली गई है। इसमें एक क्राइटेरिया डिफाइंड है कि इतनी लिमिट से ज्यादा अगर किसी बंदे का एक साल में प्रॉफिट रिसीव हुआ तो उसको ये नोटिस रिसीव होगा और उसके अगेंस्ट एक्शन किया जा सकता है अगर वो नॉन फाइलर है। तो ये लोग कौन से हैं, कितनी लिमिट डिफाइंड है और इसके अगेंस्ट एफबीआर को डाटा कहाँ से रिसीव हो रहा है, आज की वीडियो में हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने अपने व्हाट्सएप पे चैनल बनाया है सीए पैकेज शेख के नाम से। इसमें जितने भी रीसेंट अपडेट्स हैं वो आपको एक्सक्लूसिवली यहाँ पे अवेलेबल होंगी, रियल टाइम पे आपसे शेयर की जाएंगी। उसके बाद वीडियो में जो भी मैं डिस्कशन करता हूँ उसको मैं पहले ही ग्रुप में बता दूंगा इंशाल्लाह कि जो आज हम डिस्कशन करेंगे वो किस टॉपिक के ऊपर होगी। उसके अलावा जो भी नई अपडेट्स आएंगी वो इस चैनल के ऊपर आपको उसके लिंक्स या डॉक्यूमेंट्स आपको अवेलेबल होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने लिंक इस चैनल का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, आप उसको जाकर फॉलो करें ताकि आप रिसेंट अपडेट्स के साथ इन टाइम अपडेटेड रहें। तो स्टार्ट करते हैं जी वीडियो को। सबसे पहले आपको पता है कि एफबीआर ने जो इनकम टैक्स अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस करवाया उसमें सेक्शन 75 एक नया सेक्शन एंटर किया गया है जिसके अंदर अब बैंक्स और एफबीआर इंटरचेंज कर रहे हैं इंफॉर्मेशन का। दोनों की तरफ से इंफॉर्मेशन रिसीव हो रही है और सेंड भी हो रही है। अब इस इंफॉर्मेशन में जो भी डाटा है बैंक डिपॉजिट का और इसके अलावा कस्टमर की इंफॉर्मेशन आ जाती है, और इसके साथ साथ एफबीआर डाटा कहाँ से ले रहा है, एक्साइज से डाटा ले रहा है और नादरा से डाटा रिसीव कर रहा है। प्रॉपर्टी जो डिपार्टमेंट, लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट है, वहां से डाटा सारा कलेक्ट किया जा रहा है। अब इन सब डाटा को कंबाइन करके एफबीआर ने अपने सिस्टम में एक इंटीग्रेशन के थ्रू इसको लिंक कर लिया है। सिस्टम जनरेटेड इंटीग्रेशन है, उसमें पैरामीटर्स डिफाइंड है और साथ एफबीआर सिस्टम के थ्रू अब चेक कर रहा है कि कौन सा बंदा इस लिस्ट में शामिल है और कौन सा नहीं है। एक लिस्ट उन लोगों की निकलेगी जो कंप्लाइंट होंगे, मतलब जिनको नोटिस नहीं आएंगे वो होंगे फाइलर्स, जिन्होंने अपनी रिटर्न फाइल की हुई है, सारी इनकम डिक्लेयर की हुई है, सिस्टम उनको ओके कर रहा है। एक लिस्ट वो निकल रही है जो हाई रिस्की हैं या नॉन फाइलर्स हैं, जिन्होंने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की और उनके पास जो डाटा है सिस्टम में वो वहां से प्रॉफिट भी अर्न कर रहे हैं, अपनी एसेट भी बना के वो उन्होंने रखे हुए हैं, उसके साथ साथ वो इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। तो ये सारा डाटा एफबीआर ने अब एक सिस्टम में डालना है और उसके बाद एक लिस्ट एफबीआर ने तैयार कर दी है जो कि 49 लाख लोगों की है। अब इसमें जो लिमिट डिफाइंड है प्रॉफिट की जिसके ऊपर नोटिस आपको रिसीव होगा, वो लिमिट एफबीआर चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बताई है वो 1.3 मिलियन पर ईयर है। इसका मतलब है कि अगर आपको एक साल में 13 लाख का प्रॉफिट अगर अपने अकाउंट पे बैंक प्रॉफिट रिसीव हो रहा है तो आपको ये नोटिस आएगा और इसके ऊपर फिर चेक किया जाएगा कि वो बंदा रिटर्न फाइल कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऑब्वियसली नोटिस उसी को आएगा जो बैंक के रिकॉर्ड के मुताबिक प्रॉफिट अर्न कर रहा है लेकिन वो रिटर्न फाइल नहीं कर रहा, उसको नोटिस किया जाएगा। उसके बाद शो काज उसको कहा जाएगा कि अपनी रिटर्न फाइल ना करने की रीजन आपको बताए, और अगर आप जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे तो एफबीआर आपको फिर फोर्सफुली रजिस्टर कर सकता है और आपके अगेंस्ट एक्शन भी ले सकता है अगर आप बाद में रिटर्न फाइल नहीं करते। एक्शन किस तरह का ले सकता है कि आपके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसकी हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कशन की, जो कि अब सेनेट से अप्रूव होकर नेशनल असेंबली की अप्रूवल के लिए पेंडिंग है, और जैसे ही अप्रूव होगा लॉ का पार्ट बन जाएगा। इन रिस्ट्रिक्शंस में आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज किया जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन, व्हीकल ट्रांजेक्शन, इन्वेस्टमेंट सबको ब्लॉक कर दिया जाए, कुछ भी आप नहीं कर सकेंगे। तो अगर आपका बैंक प्रॉफिट 13 लाख रुपया पर एनएम आपको रिसीव हो रहा है तो आपको नोटिस लाजमी आएगा अगर आप नॉन फाइलर हैं। तो बेहतर है कि आप अभी अपनी रिटर्न फाइल कर लें ताकि आप इस नोटिस से बच सकें और एफबीआर का फ्यूचर जो एक्शन प्लान है उसके अंदर आप शामिल ना हो। अगर हम इस लिमिट को कन्वर्ट करें पीकेआर में, कि अगर आपका 13 लाख का एक साल का प्रॉफिट रिसीव हो रहा है और एवरेज अगर हम पिछले साल का, क्योंकि एफबीआर पिछले सालों का जो डाटा है उसको यूज करेगा नोटिस करने के लिए, एक दो सालों का अगर हम एवरेज डेट देखें तो तकरीबन कोई 18 to 20% का एवरेज प्रॉफिट जो है बैंक्स ने पे किया है ऑन बैंक डिपॉजिट। अगर आप 1.3 मिलियन को डिवाइड करें 20% से तो ये तकरीबन निकलता है 6.5 मिलियन, मतलब 65 लाख। अगर आपके अकाउंट में पिछले एक दो सालों में 65 लाख रुपया पड़ा हुआ था जिसके ऊपर आपको प्रॉफिट मिल रहा था 65 लाख से ज्यादा, ये कम से कम 65 लाख तकरीबन इतनी अमाउंट थी, तो फिर आपको नोटिस लाजमी आएगा अगर आप नॉन फाइलर हैं। इसके ऊपर एक्शन प्लान अगले एक दो माह में स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये लॉ जो चेंज इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं नेशनल असेंबली से अप्रूव होता है उसके ऊपर एक्शन प्लान स्टार्ट होगा, साथ ही ये बैंक प्रॉफिट के ऊपर भी नोटिस रिसीव होना स्टार्ट हो जाएंगे। इससे पहले एफबीआर ने एडवांस टैक्स के नोटिस इशू किए थे बैंक प्रॉफिट्स पे और डिफरेंट इनकम के ऊपर। अब वो बैंक प्रॉफिट में भी डिफरेंट जो एक क्राइटेरिया है उसको डिफाइन करके वो लोगों को टारगेट कर रहा है जो रिटर्न फाइल नहीं करते। तो अभी यही रिकमेंडेड है कि अपनी रिटर्न फाइल करें और खुद को फाइलर लिस्ट में शामिल कर लें, क्योंकि नॉन फाइलर के लिए अब आगे लॉ में काफी मुश्किलात पैदा होने वाली है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगी। अपनी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।